नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th एमसीक्यू क्वेश्चन विज्ञान का, जो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा आने की संभावना है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं तो वह हाइड्रोजन बंध जोड़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। फिर जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तो किसके द्वारा होती हैं? तो लैंगिक जनन के द्वारा होती हैं। अगला जो है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो वह हाइड्रा में होता है। मेढक, अमीबा और केंचुआ में नहीं होता है, तो हाइड्रा में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। अगला जो प्रश्न, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। अगला जो है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। तो पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। अगला, पराग कोश में होते हैं तो पराग कोश में परागण होते हैं, यानी परागकण होते हैं। फिर जो है अगला, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है तो परागण कहलाता है। अगला जो है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है तो वह 2 होती है। फिर द्विनिषेचन विशेष लक्षण है तो वह अनावृत्ति पादपों में होता है ऐसा लक्षण। अगला जो है, एंजियोस्पर्म्स में निषेचोपरांत बीज कवच बनता है तो वह अध्यावरण से बनता है। अगला, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय ही क्या होता है? वह फल में बदल जाता है। अगला, निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो अंड द्वार के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। अगला जो है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका या मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। फिर अगला, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन है? तो इसमें से जो है गर्भ निरोधक गोलियां निरोध का प्रयोग। फिर अगला, वैस्क्टॉमी गर्भ समापन, तो इसमें से यह जो है ऑप्शन सही है, वैस्क्टॉमी। 36 जो है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? तो आप लोगों को मालूम होगा, मटर के पौधे का ही मेंडल ने प्रयोग किया। अगला, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण होता है तो झुर्रीदार बीज होता है। फिर एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है तो वह 9 संबंधी 3 संबंधी 1 का होता है। अगला जो है, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे तो लंबे तथा बौने।